इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। रवाहु मुस्लिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी का मौका है कि तरावी की नमाज में हाफिज़ मोहम्मद फैज़ान ने कुरान करीम सुनाया है और आप हजरात ने सुना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका सुनाना और आप हजरात का सुनना अपने दरबार में कबूल व मकबूल फरमाए। दुनिया में इंसान के लिए बहुत से खुशी के दिन आते हैं। इंसान की खुशी का वो दिन भी होता है जब वो इस दिवाजी ज़िंदगी से मुंसलिक होता है। वो दिन भी खुशी का होता है जब आज के अल्फाज में वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। वो दिन भी खुशी का होता है जब इंसान अपने कारोबार से मुंसलिक हो जाता है। वो दिन भी खुशी का होता है जब अल्लाह ताला किसी को औलाद की नेमत से माला माल फरमाता है। लेकिन इन तमाम खुशी के दिनों में सबसे बढ़कर एक मुसलमान के लिए खुशी का दिन ये होता है कि उसका बच्चा हाफिज़ कुरान हो और वो मुसल्ले पर खड़े होकर अल्लाह का कुरान सुनाए। इस दिन जो मुसलमान को एक खुशी मिलती है, अल्फाज का दायरा तंग है, उसे बयान नहीं किया जा सकता। उसके जो वालिदैन होते हैं और जिनका खूनी रिश्ता उससे मुंसलिक होता है, वही इसी खुशी को महसूस कर सकते हैं, बाकी कोई इस खुशी को महसूस नहीं कर सकता। 15वीं तरावी में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कुरान करीम मुकम्मल हुआ। 16वीं तरावी में मैं एक जगह बयान के लिए गया तो वहाँ उस शख्स के 2 बेटे हाफिज़ कुरान थे। एक बेटा आलिम था और एक बेटा पढ़ रहा था। तो उस बेटे ने कुरान करीम तरावी की नमाज में सुनाया था। तो वो वालिद साहब पीछे तरावी में खड़े हुए थे। जब मुकम्मल कुरान उसका मुकम्मल हो गया, मैं बात कर रहा था तो वो मुसलसल रो रहा था। तो जब बयान के बाद मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, बाबा जी आज तो खुशी का दिन, आपके बेटे ने कुरान करीम सुनाया। तो वो कह रहा था, मैं खुशी में रो रहा हूँ, आज मेरे बेटे ने कुरान सुनाया। मैंने नीयत की थी जिस दिन मेरा ये बच्चा कुरान सुनाएगा तो उसने एक बकरी लाकर ज़िबा की, उसकी बिरयानी बनाई, सबको खिलाया। हालांकि तंगदस्त आदमी था, लेकिन एक मुसलमान को इस दिन बड़ी खुशी नसीब होती है जब रब्बुल आलमीन उसकी औलाद को ये मकाम अता फरमा दे। तो असल खुशी दीन की खुशी है। माल और दौलत से मिलने वाली खुशी पायदार नहीं होती। जब तक ये दौलत, ओहदा, पैसा साथ होते हैं, चंद चापलूस नज़र आते हैं, और जब ये इंसान के हाथ से चले जाए तो वो भी मुंतशिर हो जाते हैं। और जो इज़्ज़त अल्लाह दीन की वजह से देता है वो इज़्ज़त दायमी और हमेशा की इज़्ज़त होती है। आज से 2 साल कबल एक जगह आखिरी हदीस का दर्स दे रहा था। उमूमन दर्स के बाद लोग मेहमान आलिम से मिलते हैं, तो एक सफ़ेद रीश बाबा इसी तरह मिला, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो मैंने पूछा, बाबा जी खुशी का दिन है, बच्चे हाफिज़ बने, आलिम बने, मुफ्ती बने, आप रो रहे हो? वो कह रहे, ना बेटा ये आंसू खुशी के आंसू हैं। मेरी 4 बेटियाँ थी, 1 बेटा था। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह तू मुझे इतनी ज़िंदगी देना कि मेरा ये बेटा कुरान का हाफिज़ बने और जिस मजलिस में इसके सर पर उलमा दस्तार फजीलत बांधे उस मजलिस में मैं मौजूद हूँ। कहा 2 साल के बाद वो दिन आया कि मेरा बेटा हाफिज़ बना और उलमा ने इसके सर पे दस्तार बांधी। तो मैंने अल्लाह से अपनी ज़िंदगी की एक आखिरी दुआ की कि ए अल्लाह तो मुझे इतनी ज़िंदगी दे कि मेरा ये बेटा आलिम बन जाए और जिस दिन उलमा इसके सर पे दस्तार बांधे उस मजलिस में मैं मौजूद हूँ। कहा 8 साल के तवील अरसे के बाद आज ये आलिम बना, आपने आखिरी हदीस का दर्स दिया, उलमा ने सर पे दस्तार बांधी, तो मैं खुशी में रो रहा हूँ। एक हाफिज़ का वालिद हूँ, एक आलिम का वालिद हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान के लिए ये दिन बड़ी खुशी का दिन होता है जब उसका बच्चा कुरान करीम तरावी की नमाज में सुना रहा। तो आज जनाब हक नवाज सरहदी साहब के लिए बड़ी खुशी का दिन होगा कि उनके बेटे ने अल्हम्दुलिल्लाह तरावी में कुरान करीम सुनाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये उनका बेटा वो खुशकिस्मत है। 12 साल तक ये मेरा भी सामे रहा, कुरान करीम तरावी में सुनता रहा। हालांकि घर के एतबार से इस पर कोई सख्ती नहीं थी, लेकिन अपना एक शौक़ था और मुझ आजिज़ के साथ इसका एक ताल्लुक़ था, बयानात में बैठता रहता था। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह इसे दीन के एतबार से नवाजा। बच्चे तो इनके और भी बहुत हैं, लेकिन जो खुशी इनको अपने इस बेटे पर होगी शायद दूसरों पर नहीं होगी। औलाद तो सब होती है लेकिन जो बेटा दीन के एतबार से मुक्तदा पेशवा बन जाए उस पर जो वालिद को खुशी मिलती है वो अल्फाज का दायरा तंग है, इंसान उस खुशी को नहीं बयान कर सकता। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये हदीस नकल की, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बि आख़रीन, तो
तो इमाम मुस्लिम ने इससे पहले एक वाक़या लिखा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत था। हज़रत उमर ने उस्फान शहर का गवर्नर बनाया था नाफे बिन अब्दुल हारिस को। हज़रत उमर जब उस्फान पहुँचे, नाफे बिन अब्दुल हारिस को वहाँ पर पाया। इन्होंने पूछा कि मैंने तो तुम्हें गवर्नर बनाया था और आज तुम यहाँ घूम रहे हो। उन्होंने कहा, हज़रत बात यह है कि मैं एक ज़रूरी काम के सिलसिले में यहाँ आया हूँ, लेकिन मैंने अपना नाइब वहाँ बना के आया हूँ। पूछा, तुमने अपना नाइब किसको बनाया उस इलाके में? फरमाया, इब्ने अब्ज़ा को मैंने अपना नाइब बनाया। कहा, इब्ने अब्ज़ा कौन है? तो उन्होंने दो बातें बयान की। फरमाया, इन्नहु क़ारिउन लिकिताबिल्लाहि अज़्ज़ा वजल व इन्नहु आलिमुन बिल फ़राइज़, वो कुरान करीम का बेहतरीन कारी है और मीरास के मसाइल जानने वाला। हज़रत उमर ने जब ये बात सुनी फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल बजा फरमाया कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह कुरान के ज़रिए लोगों को बुलंदियाँ देता है, जो कुरान को छोड़ दें अल्लाह उनको पस्तियों में गिरा देता है। यानी इब्ने अब्ज़ा ने कुरान को सीने से लगाया, कुरान का आलिम बना। आज अल्लाह ने उसको मकाम दिया कि वो ग़ुलाम है, लेकिन आज वो उनका नाइब बन गया। तो ये मकाम और मर्तबा कुरान की वजह से मिला। इसलिए इंसान अपनी औलाद को कुरान करीम के साथ, दीन के साथ ज़रूर वाबस्ता करे और रब्बुल आलमीन से यह हमेशा दुआ भी करता रहे कि अल्लाह ताला उसकी औलाद को दीन के साथ जोड़ के रखे। बाज़ नादान ये समझते हम अपने बेटे को हाफिज़ नहीं बनाते, दीनदार नहीं बनाते। ये बात हमेशा याद रखें, ये अल्लाह की तरफ से कबूलियत होती है। मेरी और आपकी क्या मजाल कि हम अपने बच्चे को हाफिज़ न बनाएं। अल्लाह हमारी औलादों को अपने दीन के लिए कबूल नहीं करता। और रब्बुल आलमीन जब खिदमत लेने पर आता है, वो तो अबाबिल परिंदे से खिदमत ले लेता है। उसके मुंह में आने वाले कनकर से छोटा कनकर कोई नहीं, हाथी से बड़ा जानवर कोई नहीं। जब वो खिदमत लेने पर आता है, अबाबिल परिंदे से ले लेता है। ये हमारी खुशकिस्मती होगी, हमारा बच्चा हाफिज़ हो, वो कुरान पढ़े, लोग उसका कुरान सुने, ये हमारे लिए नेक बख्ती की बात है। इसलिए अल्लाह से हमेशा ये दुआ करनी चाहिए। बाज़ नादान इस गलत फहमी में आ जाते हैं, बच्चा हाफिज़ बना, मौलवी बना, कहाँ से खाएगा? जो खुदा खिंजीर को खिला रहा है वो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा को नहीं खिलाएगा। जो खुदा कुत्ते, बंदर, सांप को भूखा नहीं सुलाता, वो कुरान पढ़ने वाले को भूखा सुला देगा। इसलिए जो कुरान की खिदमत इखलास के साथ करते हैं, अल्लाह हर आने वाले दिन में उनको इज्जत देता है। बाज़ नादान होते हैं जिन्होंने कुरान को गलत इस्तेमाल किया होता है, वो माशरे में परेशान होते हैं। जो मुखलिस होकर कुरान के साथ लगते हैं, हर आने वाले दिन में अल्लाह उनकी इज्जतों को बढ़ा देता है। रब्बुल आलमीन ने रिज़्क़ का वादा किया है और अल्लाह रिज़्क़ का इंतज़ाम खुद करता है। उस बच्चे की वजह से अल्लाह उस पूरे घराने पर रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबी हैं। एक सहाबी असहाबे सुफ़ा में से थे, हुजूर से पढ़ा करते थे। एक सहाबी कारीगर थे। तो कारीगर सहाबी एक दिन आकर बातों बातों में कहने लगे कि या रसूलल्लाह, मैं कमाता हूँ, मकसद ये था कि मेरा ये भाई नहीं कमाता, आपसे पढ़ता है, मैं सारा दिन मेहनत मजदूरी करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला फरमाया लअल्लका तुरज़क़ु बिही, शायद अल्लाह तुझे भी रिज़्क़ इसकी वजह से दे रहा है। यानी तू ये ना समझ कि मैंने कमाया। आज इंसान कहता है ना, मेरे हाथों की कमाई। थोड़ी देर के लिए सोच, तू तेरे हाथों में ताकत किसने डाली? आज रब्बुल आलमीन तेरे ऊपर फालिज का अटैक कर दे, हमला कर दे, फिर अपने इख्तियार से ज़रा उठ कर तो देखा। आज इंसान कहता है ना, मैंने दिमाग इस्तेमाल किया। आज अल्लाह अकल की नेमत ले ले, दीवाना और पागल बना दे, इंसान क्या कर सकता है? हमसे ज़्यादा दौलत वाले, पैसे वाले, हुस्न जमाल वाले पागल खानों में, कोई जंजीरों में जकड़े, कोई रस्सियों में बंधे, कोई एक दीवार से टकरा रहे, कोई दूसरे से टकरा रहे। न उनको अपने बोलो बराज का पता, न अपनी इज़ार का पता। सिर्फ क्या नहीं, अकल की नेमत नहीं। ये सब कुछ मेरे रब की तरफ से आता है। इसलिए इंसान कोशिश रखे, नीयत रखे और चार बातों का अहतमाम रखे। उम्मीद अल्लाह फिर उसकी औलाद को अपने दीन के लिए कबूल फरमाएगा। सबसे पहली चीज़, औलाद को हलाल खिलाए। कोशिश करे हराम से, मुश्तबे चीज़ों से बचे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद इस्माइल, इनके बारे में खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ बगदाद में लिखा। वो फरमाते थे, मैंने अपनी कमाई में एक दिरहम भी मुश्तबे नहीं छोड़ा। हराम तो हराम, मुश्तबे भी नहीं छोड़ा। इसलिए उम्मीद अल्लाह मेरी औलाद को कबूल करेगा। तो अल्लाह ने फिर उनके बेटे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को दीन के लिए कबूल फरमाए। इसलिए पहली चीज़ रिज़्क़ हलाल का एहतमाम। दूसरी चीज़ ये है, उलमा की कदर हो, दीनदारों की कदर हो। जब उलमा की कदर होगी, आपके दिल में दीन की कदर होगी, अल्लाह आपकी औलाद को दीन से नवाजेगा। और जब दीन की कदर नहीं है, उलमा की ही कदर नहीं है, तो फिर इंसान ये समझे कि औलाद दीन से वाबस्ता हो, ऐसा नहीं होता। उमूमन देख लें, माशरे में अल्लाह ने जिसको नवाजा होगा, उस घराने में वालिद, दादा, भाई, कोई ना कोई किसी आलिम से मुंसलिक होगा। इसलिए अल्लाह ने उनकी औलाद को नवाजा होगा। कमी बेशी हर इंसान में हो सकती है,
मजमूई एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें दीन की फ़हम अता की होती है। तीसरी बात, घर का माहौल दीन के मुताबिक हो। जब घर का माहौल दीन पर होता है, बच्चा जो पढ़ कर आता है वो महफूज रहता है। अगर घर का माहौल फहाशी और यानी बेहयाई पर हो, बच्चा जो पढ़ कर आता है वो ज़ाया हो जाता है। और चौथी और अहम चीज़ ये है, बच्चे के पढ़ने के बाद उस बच्चे को आगे भी दीन से वाबस्ता रखा जाए। उमूमन बाज़ बच्चों को हाफिज़ बनाने के बाद छोड़ा दिया जाता है, वो आगे नहीं पढ़ सकते इसलिए उनका इल्म और वो कुरान महफूज नहीं रहता। अगर उन्हें आगे भी पढ़ा दिया जाए तो अब उन्होंने अल्फाज पढ़े, कल वो मानी भी पढ़ेंगे, उन्हें मफाहिम भी पढ़ेंगे, हदीस भी पढ़ेंगे, तो उनके सामने दीन की सही समझ और दीन की सही फ़हम आ जाएगी। बसा औक़ात इंसान दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसकी ये औलाद अगर नेक हो, उसके लिए इसाले सवाब का ज़रिया बन जाती है। सुनन इब्ने माजे की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बसा औक़ात एक आदमी अपने गुनाहों में होगा, अज़ाब में मुब्तला होगा, रब्बुल आलमीन उसके दर्जात बुलंद कर देंगे। वो कहेगा ये मकाम मुझे किस वजह से मिला, तो जवाब मिलेगा बे इस्तिग़फ़ारी वलदिका लक, तुम्हारी औलाद के इस्तिग़फ़ार की वजह से कि वो तुम्हारे लिए इसाले सवाब करते रहे, अल्लाह ने तुम्हें ये मकाम अता कर दिया। इसलिए यतीम वो नहीं जिसके वालिदैन नहीं, यतीम वो है जिसके दुनिया से जाने के बाद उसके लिए इसाले सवाब करने वाला कोई नहीं, उसके पीछे हाथ उठाकर दुआ करने वाला कोई नहीं, उसके लिए कुरान करीम की तिलावत करने वाला कोई नहीं। हमने औलाद को पैसे की मशीन बनाया, उन्हें दीन से कभी जोड़ने के लिए कोशिश ही नहीं की। इसलिए कोशिश भी रखें। ताक़रातें कल से शुरू हो रही हैं, इन ताक़रातों में इंसान अल्लाह से दुआ भी करे। वालिदैन की दुआ औलाद के हक़ में बड़ी कबूल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासु दावातिन मुस्तजाबातुन ला शक्क फीहिन्ना, 3 दुआएं अल्लाह फ़ौरन कबूल करता, उनके कबूलियत में शक नहीं। नंबर 1 दावतुल वालिदी लिवलदिही, वालिद की दुआ औलाद के हक़ में। नंबर 2 दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ। और नंबर 3 दावतुल मज़लूम, मज़लूम की दुआ। तो 3 दुआएं कबूल होने वाली हैं। आखिरी आशरा शुरू होने वाला है, इसमें इंसान अपने लिए, अपनी औलाद के लिए दुआ करे। उम्मीद है रब्बुल आलमीन दुआओं को रायगा नहीं करता, दुआओं की वजह से अल्लाह ताला इंसान को अता फरमा देता है। मैं एक वाक़या सुना के बात ख़त्म करता हूँ। इमाम इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 620 हिजरी की किताब अत-तव्वाबीन, इसमें भी इन्होंने वाक़या लिखा और अल्लामा याफ़ई ने रौज़ुर रय्याहीन फ़ी हिकायात सालिहीन में लिखा। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह इस उम्मत के बड़े औलिया में से, बड़े नेक साले मुत्तकी इंसान थे, लेकिन इनकी इब्तिदा की ज़िंदगी शराब व कबाब में गुजरती थी, दीन से दूर थे। फरमाए कि शब बारात का दिन था तो मैंने उस दिन एक ख्वाब देखा। ये मालिक बिन दीनार वो थे, अपना वाक़या सुनाने लगे। कहा कि मैंने एक बांदी से जिस वक़्त मैंने उसको ख़रीदा, अल्लाह ने उससे मुझे एक बेटी अता की। बेटी की उम्र 3 से 4 साल जब हुई, वो बच्ची निहायत खूबसूरत थी और वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी। मैं जहाँ कहीं भी होता अपनी उस बच्ची को साथ लेकर जाता था और मैं उस बच्ची से बड़ी मोहब्बत करता। लेकिन जब शराब का जाम मेरे हाथ में होता, वो बच्ची मेरे हाथ से उसको गिरा देती, तो मैं उसे कुछ नहीं कहता था, इसलिए कि मुझे उससे बड़ी मोहब्बत थी। तो दीन से दूरी इब्तिदाई दौर का ज़माना था। कहते हैं ये बच्ची 4 साल की उम्र में इसका इंतकाल हो गया। मुझे बड़ा सदमा हुआ, इसलिए कि बेटी थी, मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा थी और अल्लाह ने बच्ची को हुस्न व जमाल भी दिया था। कहा मैं उसके सदमे में हमेशा रोता रहता। जब शबे बारात की रात आई 15 शाबान की, इब्ने क़ुदामा लिखते हैं, इसने कहा मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा कि मैं जा रहा हूँ और मेरे पीछे एक अज़दहा लगा है। वो अज़दहा बड़ा ताकतवर है और वो मेरे पीछे दौड़ता हुआ जा रहा है, करीब है कि वो मुझे डस दे। इतने में मैंने एक आदमी को देखा कि वो सफ़ेद लिबास में था, लेकिन बुजुर्ग था, बूढ़ा था। मैंने उससे मदद मांगी, उसने कहा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं कमज़ोर हूँ और ये अज़दहा बड़ा ताकतवर है, अलबत्ता तुम पहाड़ पे जाओ, शायद तुम्हारी कोई मदद कर ले। इब्ने क़ुदामा लिखते मालिक बिन दीनार फरमाने लगे कि मैं पहाड़ की तरफ दौड़ा। पहाड़ के ऊपर जब पहुंचा, अज़दहा मेरे पीछे था। सामने मैंने देखा कि एक घड़े में आग लगी हुई थी। मैं आग में गिरने के करीब था। किसी ने कहा नहीं, ये आग में जाने वाला नहीं है, तो मुझे पीछे कर दिया गया। मुझसे किसी ने कहा सामने की पहाड़ है, इस पे चढ़ जाओ। मालिक बिन दीनार कहते मैं चढ़ता जा रहा हूँ और वो अज़दहा मेरे पीछे करीब है कि मुझे डस दे। मैं बुजुर्ग से मदद मांगता हूँ, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं कमज़ोर हूँ। कहते हैं जब मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ा तो सामने मैंने देखा कि छोटे छोटे दरवाजे थे, उन दरवाज़ों के सामने पर्दे लटके हुए थे। एक आवाज़ आई कि कोई है जो इसको जानता हो, तो उन तमाम दरवाज़ों से बच्चे बाहर निकले। ये वो बच्चे थे जिनका दुनिया में बचपन में इंतकाल हो गया था। चूँकि बच्चे इंसान के लिए आखिरत में शफाअत का ज़रिया बनेंगे, जिससे कि सही हदीस में इसका तज़किरा मौजूद है। तो कहा वो बच्चे ख्वाब में मैंने देखा कि वो बाहर निकले। इतने में मेरी वो छोटी बेटी भी बाहर निकली। वो बेटी दौड़ती हुई मेरी तरफ आई। जब मैंने बच्ची को देखा तो मैंने उसको फ़ौरन उठाया, अपने सीने के साथ लगाया, चूमने लगा। ख्वाब में कहते हैं कि मेरी वो बेटी ने मेरी दाढ़ी को पकड़ा, कुरान करीम की ये आयत पढ़ी, अलम यअनिल लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह,
क्या वो वक्त करीब नहीं आया कि आपका दिल अल्लाह की याद से नरम हो जाए? क्या वो वक्त करीब नहीं आया कि आपका दिल अल्लाह की याद से नरम हो जाए? मालिक बिन दीनार कहते हैं, मैंने बच्ची से जब ये आयत सुनी मेरी आंखों में आंसू आ गए, तो मैंने कहा इंशाअल्लाह वो वक्त आ गया, लेकिन ये बताओ ये अज़दहा कौन है और ये बुजुर्ग कौन है? तो बच्ची ने ख्वाब में कहा, अब्बा जी ये जो अज़दहा ये आपके बुरे आमाल है, आपने गुनाह कर करके इनको ताकतवर बना दिया। कहा ये जो बुजुर्ग था ये कौन है? कहा ये आपके नेक आमाल है, लेकिन ये बहुत कम है, इसलिए वो नेक आमाल आपके लिए जरिया नहीं बन सकते थे और आपके गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। कहा ये देखती हुई आग क्या देखी? कहा ये जहन्नुम की आग थी, तुम्हारा गिरना करीब था लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए हिदायत को लिख दिया था। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह जब ख्वाब से उठे उसी दिन उन्होंने तौबा कर दी। अल्लाह ने फिर ऐसी हिदायत अता फरमाई कि लाखों लोगों की हिदायत का जरिया बन गए। तो मैं अर्ज कर रहा था ये इनकी एक छोटी बच्ची थी जिससे मोहब्बत थी, और उस बच्ची को ख्वाब में देखा और उसने कुरान की आयत पढ़ी। दिलों को पलटना तो अल्लाह के इख्तियार में होता है। तो औलाद दुनिया में भी इंसान के लिए हिदायत का जरिया, बस औकात नेक औलाद ख्वाब में भी हिदायत का जरिया, दुनिया से जाने के बाद भी हिदायत का जरिया होती है। इसलिए हमेशा दुआ की जाए अल्लाह औलाद को नेक बनाए, मुल्क और मिल्लत का पासबान बनाए, दीन का तर्जुमान बनाए।